हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हुआ है अल्काइल हैलाइड का। ओके, अब हमें देखना है हैलोअरीन्स। ओके, हैलोअरीन्स, उसके टाइप्स किसे कहते हैं, हैलोअरीन्स, उसके टाइप्स और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो सबसे पहले बहुत इजी है, आपको अगर हेलो अल्केन जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन अगर इजीली समझ में आ चुका है तो हेलो अरीन्स भी, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो देखिए हेलो अरीन्स या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स किसे कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन और ये इसे अटैच है हैलोजन यानी कि हेलो अरीन्स, हेलो एरोमेटिक, हेलो एरोमेटिक यानी हेलो अरीन्स। ओके, अब इस हेलो अरीन्स को अगर आप स्टडी करोगे तो यहां पर आपको नजर में आ जाएगा कि इस तरह का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हैलोजन एटम मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं हेलो अरीन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स। ओके, अब ये जो हेलो अरीन्स है इसके अलग अलग टाइप्स हैं, या फिर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। हेलो अरीन्स, द अरीन्स और द बेंजीन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम to produce a compound, those compound is called as haloarenes or halogen derivatives of arenes. Okay, so आप यहाँ पर देख सकते हो इसके टाइप्स भी इस पर ही डिपेंडेंट है, इसमें जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होंगे उस पर वो डिपेंड होंगे। सो अगर आप देख सकते हो मोनो हैलोअरीन्स, मोनो हैलोअरीन्स हम किसे कहेंगे, मोनो हैलोअरीन्स हम उसे कहेंगे जिसमें सिंगल हैलोजन एटम होगा, जिसमें सिंगल हैलोजन एटम होगा। सो यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो सिंगल हैलोजन एटम मौजूद है, इसलिए इस हैलोअरीन्स को हम कहेंगे मोनो हैलोअरीन्स। और फिर हम डाई किसे कहेंगे, डाई हैलोअरीन्स, जिसमें टू हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे, जिसमें टू हैलोजन एटम मौजूद होंगे। और ट्राई हैलोअरीन्स हम किसे कहेंगे, जिसमें थ्री हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे, जिसमें थ्री हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे। टेट्रा जिसमें फोर हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे, पेंटा जिसमें फाइव हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे। ओके, सो इस तरह से जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स उसमें मौजूद होंगे उस पर डिपेंडेंट उसके अलग अलग टाइप्स होंगे, मोनो हैलोअरीन्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, ओके, पेंटा। सो इस तरह से उनके जो टाइप्स है वो डिपेंड करते हैं उनके नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स जो कुछ उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहां पर जो यूज किया गया रिएक्टेंट है वो है टोलीन। ये हुआ टोलीन। ओके, ये हुआ टोलीन। अब ये जो टोलीन है ये जब रिएक्ट होगा किसी क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ, क्लोरीनेशन होगा या फिर ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, मैंने इससे पहले भी आपको अल्केन का जो हैलोजनेशन रिएक्शन था, हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सेम उसी तरह से ये भी है, लेकिन उनमें वो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा अलग सा है, तो यहाँ पर आप क्लोरीन यूज कर लीजिए या फिर ब्रोमीन यूज कर लीजिए, जो भी यूज करोगे वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने अब फिलहाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लोरीन यूज कर लिया। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किस तरह से होगी, इन प्रेजेंस ऑफ Fe metal,
इन डार्क कंडीशन। ये मेटल ये कैटलिस्ट कर यूज किया गया है। ओके, और यहाँ पर ये जो डार्क है, डार्क यानी कि आपको पता होगा इससे पहले इन प्रीवियस डेज फोटोग्राफर्स जो थे वो उनके नेगेटिव्स जो है वो डार्क रूम में क्लियर करके उससे फोटोकॉपी निकालते थे। सो उस समय पर वो डार्क रूम में क्यों करते थे? क्योंकि उस फोटोकॉपी को जब आप निकाल रहे हो उस नेगेटिव से, सो उस समय पर कुछ अलग से रिएक्शन होकर उसमें जो क्लियरिटी होगी फोटोग्राफ में वो इफेक्ट ना करे, वो अच्छी तरह से फोटोग्राफ जो है वो फोटोकॉपी जो है वो अच्छी तरह से क्लियरली डिस्प्ले करे। इसलिए उस समय पर डार्क रूम में जो है वो नेगेटिव्स धोया करते थे। ओके, सो उस समय पर इस तरह से किया कर, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें डार्क कंडीशन, एक डार्क रूम होगा या फिर डार्क एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं है। अगर सनलाइट आ जाएगा तो कुछ अलग सा रिएक्शन हो सकता है, वो इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको डार्क एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन कैरी आउट करना है। सो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 एटम्स है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 क्लोरीन और यहाँ पर लेंगे हम 2 टोलीन। ओके, अब क्लोरीन में 4 एटम्स हो चुके हैं और यहाँ पर 2 टोलीन एटम्स, 2 टोलीन कंपाउंड है। सो यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ पर जाएगा, यहाँ का क्लोरीन यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, आपको तो पता है 11th में आप पढ़ चुके हैं। सो यहां पर क्या होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, अब ये बन चुका है ऑर्थोक्लोरोटोलीन और ये बन चुका है पैराक्लोरोटोलीन। सो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो है ये बन जाएंगे ऑर्थोक्लोरोटोलीन एंड पैराक्लोरोटोलीन। फिर से आपको बता दूं एक सिंपल तरीके से, अगर हमने यहाँ पर यही जो है इस तरह से लिखा हुआ है, जो ये फॉर्मेट है वही ये है, यही ये है, यानी सिर्फ मैंने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सब दिखाइए आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन कितने हैं 2, यानी कि इस तरह से क्लोरीन हुआ, इस तरह से क्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ और ये क्लोरीन हुआ। ओके ना, ट्वाइस Cl2, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है, यहाँ का ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह चला जाएगा। उसी तरह से ये जो क्लोरीन है ये इस जगह पर आएगा, इस हाइड्रोजन की जगह, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन की जगह चला जाएगा। सो इस तरह से ये 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये मॉलिक्यूल 2 है, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अलग-अलग मॉलिक्यूल्स पर अलग-अलग इफेक्ट, एक ऑर्थो की जगह पर अटैक होगा और एक पैरा की जगह पर। एक मॉलिक्यूल में ऑर्थो की जगह पर होगा तो ये बन जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल में इस पर अटैक होगा तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे, सो यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक मींस रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस वीकर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इस तरह से तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सो ये जो है ये हुआ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन।
क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अब हमें देखना है आयोडीनेशन। जिस तरह से हमने देखा है हैलोजनेशन ऑफ दैट मींस हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में आयोडीनेशन रिएक्शन हमने जो देखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो उस रिएक्शन में रिएक्शन जो था वो रिवर्सिबल था, रिवर्स बैक हो रहा था। यानी कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जो रिवर्स बैक हो रहा है रिएक्शन, यही रिएक्शन स्टॉप करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे। जिस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट HI बन जाता था और वही रिड्यूस कर लेता था अल्काइल आयोडाइड को, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है आयोडो बेंजीन को वो या फिर जो कुछ बना हुआ प्रोडक्ट है उसे वो रिड्यूस कर लेगा और रिवर्स बैक रिएक्शन कर देगा। तो उसकी जगह पर यानी कि उसे अगर आप प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर HIO3 आपको यूज करना है। फिर आपको जो आयोडीन का जो हैलोजेंस है जो आपको प्रिपेयर करना है वो आप प्रिपेयर कर लो। ओके, सो इस तरह से आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI इज प्रोड्यूस्ड और जो उस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। सो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी और HIO3 या फिर HNO3 आप यूज कर लीजिए तो आपको वो मिल जाएगा प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप क्लोरीन की जगह पर अगर आप फ्लोरीन लेते हो तो जब ये रिएक्ट होगा इसके साथ तो फिर से ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, फिर से ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। और इसलिए फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो है हैलोजेंस के मतलब ये जो फ्लोरोबेंजीन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जो ये रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है और इसलिए वो रिएक्शन नहीं लिया जाता, सेम एज फ्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। ओके, सो इस तरह से क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन ये चारों जो रिएक्शन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। सो जो आगे की रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर।